मैं आ रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ। रुक जा सामान बता। क्या? ना जा मेरे बादशाह एक वादे के लिए, एक वादा तोड़ के। जाकर हम सामान लेंगे। मीना जी बाजार दोस्तों, मैं जा रहा हूँ अब, जो कि अचार बन रहा है, रवा है, चटाचट खाएंगे जो हम अचार को। और रिश्तेदारों को भी खिलाएंगे, तो उसका अपने अचार फ्रेंड्स का को भी सामान खिलाएंगे। लेने जा रहा हूँ मैं। सोना है, कितना अच्छा सोना है, कितना अच्छा सोना है। फिर मेरे को, मैंने तो लाहौर में बनवाई है। उनको पता नहीं कि हिंदुस्तान का ये गिफ्ट सोना है। कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन, सुंदर संज्ञा कहती है दीवाने दिल की धड़कन। तू मेरे तू मेरे तू मेरे तू मेरे तू मेरा हीरो नंबर 1। यही वाला गाना सुना देती कि मेरे हीरो नंबर 1 ने दी है मुझे। हाँ, तो मेरे हीरो नंबर 1 ने दी है। हाँ तो। और मीना जी सच में हीरो हैं, हीरो से कम नहीं, हिंदुस्तानी हीरो हैं। और तब ये मेरे लिए मीना जी गिफ्ट लाए थे, तो मैं पाकिस्तान ये पहन के गई थी अगेन। तो सब लोग कह रहे थे ये कितनी अच्छी नोज रिंग पिन बनवाई, कितनी अच्छी नोज रिंग बनवाई, कितनी अच्छी नोज रिंग बनवाई। किसी को ये पता ही नहीं था कि ये हिंदुस्तान की है। कुछ 3-4 लोगों को पता था, जो मेरी क्लोज फ्रेंड थी उनको पता था कि मीना जी की है। और मीना जी ने मेरे लिए गिफ्ट बना के लाए थे। उसके बाद हम नेपाल में रहे। नेपाल में हम लोगों ने शादी वादी करी, तो मीना जी के घर वाले परेशान कि मीना जी गए कहाँ हैं। ठीक ना, फ़ोन लग रहा क्योंकि वहाँ सिम चेंज हो गई, इनका वो नंबर बंद हो गया। ठीक है, तो सब लोग परेशान हो गए। फिर मैंने एक बार हम दोनों के घूमने की स्टेटस लगा दिया, स्टोरी लगा दी इंस्टाग्राम पे। नहीं, उसकी मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से लाला जी की दुकान पर रहता था, तो लाला जी से मैं 7 दिन की बोल के गया था, 7 दिन में मैं आ जाऊँगा दुकान पर लौट कर। तो मुझे छुट्टी चाहिए 7 दिन की। तो लाला जी ने बोल दिया कि उनके जा चला जा, 7 दिन में आ जाइए। ठीक है, तो मैं यहाँ से निकला। मैं घर पर ये बोल के लिख रहा था कि मैं जा रहा हूँ बाहर घूमने कहीं, मैं बलाई दिना से कहीं गया नहीं हूँ, तो मैं जा रहा हूँ आज पहली बार, यानी कि पहली बार ही जा रहा था घूमने, और पहली बार ही गया हूँ मैं इतनी दूर घूमने, नेपाल दूसरे देश। तो दोस्तों तो जैसे कि नेपाल में तो ये वाली इंडिया की सिम चल नहीं रही थी। वहाँ जगह बॉर्डर पार करते कहीं अपनी वाली सिम बंद हो गई। फिर वहाँ जगह से हाँ, फिर मेरे एक दोस्त ने वहाँ पर कॉल करी, तो उसने एक बहाना लगा दिया। मैंने कि कहाँ तू आता क्यों नहीं है, आजा। और क्या तेरे बाबा ख़त्म हो गए। हाँ भाई, हम रोने चालू कर दिया। मैं वहाँ से मैं कपड़ा वपड़ा पैक करने लगे दोनों। तो जैसे कि फिर उसने बाद में बताया, मैंने कि सच बता, मैंने उसे कसम दी हर चीज़ की। तो उसने मना ये कह दिया कि मजाक कर रहा हूँ मैंने कि यार मजाक करा कर तो आराम से करा कर, ऐसा कोई मजाक मत ना किया कर, इतनी दूर बैठा हूँ। हमारे पापा और मम्मी ने कही थी कि सचिन को झूठ बोलो, क्योंकि हम किससे बात नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने कही थी कि कैसे जब तक पता पड़ गई थी, पाकिस्तान चला गया है, जब तक पता पड़ गई थी यहाँ पर, हाँ, कि वो पाकिस्तान चला गया है, उसको फोन कर कोई बहाना करके वापस बुलाओ। तो इन सब ने मतलब झूठ बोला कि बाबा खत्म हो गए, जल्दी सचिन आ जाए। बाबा पहले बोला बाबा हॉस्पिटल में एक दिन पहले, दूसरे दिन बोला बाबा तो खत्म हो गए, सचिन आ जाए। सचिन इतना रो रहे, इतना रो रहे, मैं भी इनके साथ रो रही, अब भी रो रहा हूँ, देख लो। सच में उस समय बहुत रो रहे, इतना रो रहे। फिर मैं उसे, उसका भी सचिन वर्मा ही नाम है, तो उससे मैं लड़ाई कर रही। मैंने कहा ये कौन सी बदतमीजी है, मैंने कहा हम इतना दूर बैठा है, तुम लोग ऐसी बात करो, जो भी सच्ची है वो बताओ ना, कभी आ रहा है ये। हाँ तो दोस्तों, और मेरी फ्लाइट थी 3 दिन बाद की, 4 दिन बाद की। तो उसके बाद क्या कहते हैं, हंस मत ना, हंस मत, खुदबुदी हो रही। हाँ बता। तो उसके बाद दोस्तों मैं वहाँ से, जब हम वहाँ से आए, ये अपने वहाँ पर चली गई, मैं अपने यहाँ पर आ गया। तो रील इसने डाली दी थी, फिर मैंने वो तुरंत कटवा दी थी। मैंने कि भाई तेने रील क्यों कट डाली थी, गुस्सा हो गए थे बहुत। तो मुझे भी गुस्सा आया था, और वहाँ जगह सबको पता पड़ गई। अब जैसे मैंने कि अभी मत जावे भाई, मैंने कि तू जाइयो, अभी सो रही है, वो हारी थकी आई है, तो अभी सो रही है, आराम कर रही है, तो शाम के से खाना आ जाइए। मैंने कि ठीक है भैया, मैं शाम के से खाना आ जाऊँगा। तो फिर शाम के से खान मोते गई। मैंने कि भैया अब मिली आऊँ, मैंने कि जा तो जा, चल मिलिए जा, पर देख लियो, नमस्ते अवस्थे कर लियो, आराम से अपनी बात कर लियो, और बात करके आ जाइयो। और पेप्सी एप्सी ले जाइए घर को, और पेप्सी एप्सी कर ले जाइए घर को। तो उन्होंने हाँ ठीक है भैया, वो चीज़ थी, तुम टेंशन मत लो, ठीक है मैं ले जाऊँगी, भाभी की दावत भी करूँगी। तो वो चीज़ है। तो जैसे ही घर पे आई, तो भैया हंसती हंसती तो घर पे आई, और जब घर से जा रही थी तो 4-5 बात सुनाती सुनाती गई। निकलती निकलती अब मैं गया लाला की दुकान, लाला जी की दुकान पर। अब लाला जी को भी पता पड़ गई थी कि वहाँ गया है मिलने। तो वहाँ जगह जाके एक दिन लेट हो गया था। फिर मैं वहाँ जगह, मैंने लाला जी को समझा दी, मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है कि देर लग गई और वो। तो फिर लाला जी ने भी बोला नहीं था कुछ, तो मैं अपना आराम से काम करने लगा। फिर उसके बाद तो अब सीमा जी बताएंगी कि सीमा जब पाकिस्तान में पहुँची थी, तो उन्होंने क्या पूछा था जिनको पता था। जब मैं फ्लाइट में गई, ठीक है, फिर मैं सबसे पहले तो, क्योंकि मैंने सबको कहा था मैं लाहौर जा रही हूँ, ठीक है,
तो मैंने फिर कराची में उतर के मैंने सबके लिए वो सोन हलवा कहते हैं वहाँ पे, यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं, जो ब्लैक ब्लैक सी तुम नहीं लाए थे उस टाइप का घेवर? नहीं नहीं यार, जो भैया लाते थे जो काले काले से कट से होते थे, तुम कुछ और बोलो, जो मुझे मैं जो छुपा के खाती थी, पेटी में रख देती थी अपने उठा के, पता नहीं। काला सा चॉकलेट की तरह होता था। एक उधर हमारे यहाँ सोन हलवा कहते हैं उसको। तो मैं सबके लिए अलग अलग डब्बे पैक कराए सोन हलवा के, क्योंकि लाहौर में सोन हलवा ज़्यादा फेमस है। तो सबके लिए अलग अलग सोन हलवे के डब्बे पैक करवाए मैंने, फिर सबके लिए लेकर गई। फिर कलसूम वाले सब लोग कह रहे तू आ गई, क्योंकि उनको ये था कि मैं जाऊंगी और मतलब कि तू अकेली जा रही है, कोई तुझे ट्रेन में अगवा करके ले जाए, या सचिन को चाल चल रहा हो तो इससे मिलने की, तुझको अगवा करके इंडिया ले जाए और या तुझे मार दें या काट दें, कुछ तेरे साथ गलत कर दें। सबको मतलब कलसूम कुछ 4-5 लोगों को बताती है, उनको बहुत टेंशन होती। मेरी दोस्तें थी, हम जो मेरे मकान मालिक की लड़कियाँ, सबको पता थी। तो वो टेंशन में हो रही थी कि यार कहीं तैसा उल्टा फिल्टर ना हो जाए। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, मैंने कहा औरत के अपने हाथ में है सब कुछ। अगर औरत चाहेगी ना तो औरत से गलत भी हो सकता है, अगर औरत चाहे ना तो समझो औरत मर्द है, मर्द से भी 10 गुना ताकत में तेज है अगर औरत चाहे तो मैं खुद को कमज़ोर नहीं समझती थी। तो एक बार मीना जी से मिला, मैं दोबारा भी आ गई, क्योंकि मैं खुद पे विश्वास रखती हूँ। जब तक औरत खुद ना चाहे ना, कहते हैं सराय की मुहावरा है कि जहर विश्वास के साथ, क्योंकि कहते हैं ना जो दर दर की ठोकर खा चुका हो इंसान, उसको सब समझ आ चुकी होती है। तो मैंने हर तरह की ज़िंदगी पाकिस्तान में भी जी थी, मैंने हर दुख झेला है, मैंने अकेले सफ़र भी किया था खैरपुर से कराची तक का। और मैं अपने बच्चों को अकेले ही पाल रही थी, मैं अपने बच्चों को डॉक्टर हॉस्पिटल सब कुछ मैं खुद ही कर रही थी। जैसे परचूने की दुकान पे सब्जी खरीदना, चीनी पत्ती खरीदना, सब कुछ मैं खुद हैंडल करती थी। फिर कहीं ना कहीं मुझ में एक ताकत सी आ गई थी, ठीक है, मुझे मतलब हिम्मत सी आ गई थी, हाँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब मैं घर में भी अपने बच्चों का बाप भी बन के जी रही थी और माँ भी बन के जी रही थी। तो बस यही था, और इसलिए मैंने फिर सोचा इंडिया आना है तो आना है। मीना जी से मिल के आई तो मीना जी पे मेरा विश्वास और अटूट हो गया कि एक इंसान इतना सच्चा भी हो सकता है। मैं शादीशुदा थी, डिवोर्सिड थी, तलाकशुदा थी, और मेरे छोटे बच्चे भी थे, 4 बच्चे, ना 1 ना 2 ना 3, 4 बच्चे थे, उन्होंने वो भी स्वीकार किया। तो मीना जी का दिल मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा यही इंसान है जो हमें ज़िंदगी भर खुश रख सकता है। उसके बाद मैंने भारत आने का सोचा और फिर भारत भी आ गई, और उसके बाद बहुत प्यार भी मिला। मीना जी ने 2 महीने में बहुत खुश रखा, बहुत प्यार से रखा। उसके बाद ये मीडिया, सोशल मीडिया और ये जेल जाना, अगर हम लोगों को पता पड़ी थी तो उसमें कहीं ना कहीं हम खुद अपनी, क्योंकि यही जुलाई का था, 1 जुलाई आने वाली थी, तो मैंने कहा कि ट्यूशन बच्चों को स्कूल भेजना है और हमें मतलब कब तक छुप छुप के रहेंगे, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं खिलाफ थी इस चीज़ के। तो मैंने कहा हम वकील हायर करते हैं, हम उनको सारी रियलिटी हकीकत बताएंगे, भाई ऐसे ऐसे मैंने अप्लाई किया, मेरा नहीं लगा तो मैं ऐसे ऐसे नेपाल से आ गई हूँ और हमें कोई सोल्यूशन बता। और दोस्तों मुझे रोजीना कहती थी, मुझे गुस्सा आया करता था, तुमको सच बताएं बहुत ज्यादा गुस्सा आया करता था। और मैं रोजीना सुबह को जाता था दुकान पर, शाम को आता था मांझ के घर पर, तो रोजीना 12-1 बजे तक यही चाटा करती थी कि मुझे बच्चों को स्कूल जाना है, वो जाना कि कहीं क्यों नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो तुम, ऐसे ही करते रहोगे, क्या करते रहोगे। हाँ, तो मैंने कहा बच्चों को पढ़ाना है, मैंने कहा तू चल, बच्चों को पढ़ाना है, मैंने कहा तुम वकील हायर करो हमें, क्योंकि मुझे भारत सरकार पे शुरू से विश्वास था। यहाँ की मुझे चीज़ें बहुत सुंदर, बहुत प्यारी लगती थी। तो क्योंकि हम सोशल मीडिया पे भी हिंदुस्तान के लिए बहुत सारी बातें हैं जो हम वहाँ सुनते थे, देखते थे कि भाई यहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ का सिस्टम अच्छा है। तो मैंने उनको कहा कि हमें समझा जाएगा, हम एक बार वकील से बात करेंगे, उससे बताएंगे भाई हम ऐसे ऐसे आए हैं, जो सोल्यूशन बताएंगे हम उस पर अमल करेंगे, हम वही करेंगे। तो हम वकील के पास चल के गए, वकील ने हमें दिलासा दिया, बिलीव दिलाया, यकीन दिलाया कि डोंट वे, क्योंकि मैंने उनको सारे, अगर मैं कुछ भी नहीं ले जाती, कुछ भी ना ले जाती, खाली मुंह बोलती, मैंने अपने सब कुछ जो भी मैं कागज में पाकिस्तान से लाई थी, मैं सब उसके आगे रखे। मैंने कहा सर ये बात है, मैं खुद बोली, मैंने कहा सर मैं ऐसे ऐसे आई हूँ, मैं इनकी पत्नी हूँ, नेपाल में हमारी शादी हो चुकी है, हम लोग बच्चों को एडमिशन कराना चाहते हैं, बच्चों के आधार कार्ड ऐसे नहीं बनेंगे और हम छुप के कब तक रहेंगे। मैंने कहा इसलिए मैंने इनको कहा है कि मुझे हमें एक वकील करना है और हमें जो समझ में जितना मतलब हमें भारत सरकार को सारी सच्चाई बतानी, क्योंकि हमें विश्वास है और हमें विश्वास है कि हमारे साथ सही होगा। तो उसने कहा ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं आप कल आ जाना तो सारा मैं आपकी सारी जो सोल्यूशन है आपको बता दूंगा। तो हम लोग घर पे गए, हंसते हंसते हमने कहा हम वकील हायर कर दिया, हमारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। हम घर पे गए, उसी वकील ने फिर कर दिया, फिर हम अरेस्ट हो गए। और इतनी सी थी, कोई बात नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है दोस्तों। हाँ, अगर ये सब ना होता तो आज शायद आपके सामने मैं ना होती, आप सब लोग इतना प्यार ना मिलता मुझे। और आप जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छे आदमी के लिए, अच्छे के लिए होता है। मैं आपको बात बताऊं, हम लोग ऐसा समय बीते थे, हम काली चाय भी पीते थे कभी कभी, क्योंकि हम पे हमारे हालात डाउन थे। तो फिर हम लोग हर तरह होता है, मेरी नीयत इरादा दिल कभी बुरा नहीं था ना आज बुरा है। मैं किसी का भी बुरा चाह के, किसी को भी रुला के खुश नहीं रह सकती। और भगवान जानता है जो मेरे पे बीती वो सिर्फ सीमा ही जानती है। मैंने किस तरह से दर दर की ठोकरें खाई हैं, मैंने क्या क्या नहीं सहा, बुरी नज़रों का सामना किया, मैंने जो दुख देखे हैं ना
भगवान को किसी को ना दिखाए। फिर भी मैं हिंदुस्तान में आई हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ सच में इतनी रिस्पेक्ट पाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो यूँ ही प्यार बनाए रखिए और मिलते हैं कल नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ, नई बातों के साथ। थैंक यू। जय श्री राम। राधे राधे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद, जय। हेलो, कैसे हो सब लोग? ये आईडी नमस्ते, जय श्री राम। नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे। राधे राधे। और आलू काट दे। तो अंजलि भाभी हम लोग काट रहे हैं आलू, और ये रही राधा। राधा बोल राधे राधे, बोल राधे राधे, राधे राधे बोल श्यामाए। हाय बोलो हाय। ये वो राधा है जो नन्ही सी थी, मैंने पहली बार उठाई थी और आप सबके साथ वीडियो शेयर करी थी। ये वही राधा है, आज बहुत बड़ी हो गई है, खड़ी हो गया, अब तो खड़ी भी हो जाती है। और ये वही अंजलि भाभी है, आप देखो गाइस, पहचान रहे हो? पहचान लिया। मैं अंजलि हूँ और कोई ना। ये वही अंजलि भाभी आलू काट रही हैं। बहुत मेहनत करती हैं बेचारी, बहुत काम करती हैं। इनकी आईडी जब भी मोनेटाइज होने को, एक तो मोनेटाइज हो चुकी है, जब भी मोनेटाइज होने को तैयार होती है, इनके फोन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। यहाँ तो फोन चुर जाता है, यहाँ तो फोन टूट जाता है, यहाँ तो फोन कोमा में चला जाता है। अभी भी इनकी आईडी मोनेटाइज होने को रेडी थी गाइस। मैं